बेटा बना हैवान, बेटे ने पिता को मारी गोली, जमीनी विवाद को लेकर पिता की हत्या। बांदा पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। जनपद बांदा के थाना नरैनी पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है। बताया गया कि 26 और 27 सितंबर की रात को हड़हा गांव में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। नरैनी पुलिस द्वारा ग्राम हड़हा थाना नरैनी में दिनांक 26-27 सितंबर 2025 की देर रात्रि हुए घर में एक ब्लाइंड मर्डर का सफल अनावरण किया है, जिसके संबंध में मृतक के पुत्र के द्वारा एक तहरीर दी गई थी, जिसमें अज्ञात हमलावरों द्वारा गोली मारने का आरोप लगाया गया था। पुलिस का शक मृतक के बेटे पर गया और मृतक के बेटे को गिरफ्तार करके जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो मामले का खुलासा हुआ। पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपी बेटे के द्वारा थाने में तहरीर दी गई थी। तहरीर देने के दौरान देखिए किस तरह से क्या कह रहा है आरोपी बेटा, किस तरह से गुमराह कर रहा है। आप साफ तौर पर आरोपी के शब्दों से समझ सकते हैं किस तरह बात को घुमा रहा है। सुनिए एक बार। मैं सो रहा था अंदर से, सोने के बावजूद बहन ने गुहार मारा, मैं बाहर भागा। बहन ने, मैं कुंडी के पास पहुंचा, कुंडी लगा के लेटा था अंदर कुंडी के पास पहुंचा, मैंने कुंडी नहीं खोल पाया, मैं गिर गया। हमारे डर के मारे मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। तो आपने क्या सुना था जो है रात में? फिर रात में कैसे आपको पता चला? अचानक सी आवाज़ आई। काहे की आवाज़? पड़ाका फूटने की। अच्छा। पड़ाका फूटने की आवाज़ आई, मैं लेटते हुए चौंक गया सर। चौंक गया। फिर चौंकने के बाद रोके बिस्तर से मैं उठा तुरंत। उठने के बाद सर मैं पहुंचा तो बहन ने गुहार मार दिया मेरे, पापा गुहार मार की रही। मेरी दरवाज़ा खोलने की हिम्मत ना पड़ी, मैंने दरवाज़ा न खोला। उसके बावजूद मैं गया वहाँ तो गिर गया, बेहोश हो गया। जब आपने देखा रक्त रंजिश जो है पिता को, अपने पिता को नहीं देखा, दरवाज़ा खोलने की हिम्मत नहीं, बाहर नहीं निकला मैं। अच्छा, हमारे डर के मारे मैं नहीं निकला, वहाँ गिर गया। मेरी घरवाली होश में लाई। फिर उसके बाद मैंने कड़ी खोला तो बहन के पास पहुँचा। बहन ने पूरी राज बताया कि मतलब इतने लोग थे। कितने लोगों को बताया? 5 लोग। अच्छा, घटना को अंजाम देने वाले 5 लोग थे। कितनी गोलियां लगी हैं? 2। कहाँ पे लगी हैं? सीने में लगी। आरोपी अपनी बात को घुमा फिरा करके पेश कर रहा है। आरोपी बता रहा है कि वह कमरे में लेटने जा रहा था, तभी पटाखे जैसे आवाज़ होती है और वह चौंक जाता है, लेकिन वह इतना डर जाता है कि उसकी दरवाजे की जो कुंडी अंदर से लगी होती है उसकी खोलने की हिम्मत नहीं पड़ती। वो बेहोश हो जाता है, उसकी पत्नी उसको होश में लाती है, तब जाकर वो बाहर निकलता है। पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल ने बताया कि मृतक मंसूर खान का अपने ही पुत्र मासूक खान से ज़मीन और रुपए को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। मृतक के पिता ने सेवा सत्कार करने के कारण अपनी मृत्यु से पूर्व 6 बीघा ज़मीन मासूक खान के नाम कर दी थी। बाद में मंसूर खान ने मासूक की शादी कराने के बहाने 4 बीघे ज़मीन 44 लाख रुपए में बेच दी और पुत्र को केवल 5 लाख रुपए दिए। साथ ही बनाए गए मकान में आधे हिस्से में खुद कब्जा कर लिया। मृतक ने मरने से पहले शेष 3 बीघा ज़मीन मासूक को देने का वादा किया था। इसी बीच मासूक को उसके मित्र इकबाल ने बताया कि मंसूर खान 5वीं शादी करने जा रहा है और वह विवाह से पूर्व अपनी पूरी संपत्ति पत्नी के नाम करने वाला है। यह सुनकर मासूक और अधिक नाराज हो गया। आरोपी का सहयोगी इकबाल हुसैन स्वयं भी मृतक से रंजिश मानता था। मृतक ने उससे 7 बिस्वा जमीन बेचने का वादा किया था, लेकिन सौदा पूरा नहीं हुआ। इसी कारण इकबाल भी खुन्नस मानता था और इकबाल ने मासूक को भड़काया और हत्या के लिए अवैध तमंचा व कारतूस उपलब्ध कराए। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। मामले में क्षेत्राधिकारी नरैनी क्या बता रहे हैं, आप लोग भी सुनिए। घटना के सफल अनावरण हेतु 3 टीमें गठित की गई थी। घटना स्थल से प्राप्त वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्ष्यों तथा गहन पूछताछ से ज्ञात हुआ कि उक्त 50 वर्षीय मृतक का हत्यारा उसका अपना ही बेटा मासूक तथा उसका गांव का ही एक मित्र इकबाल था। हत्या का मुख्य मोटिव संपत्ति का लालच है। मासूक के बाबा ने उसके नाम 6 बीघे जमीन की थी, जिसे उसके पिता ने 1 साल पहले बिकवा दिया था और यह वादा किया था कि वह उसे अपनी 3 बीघे जमीन उसके नाम कर देगा। परंतु इकबाल ने मासूम को यह भड़काया कि उसका बाप 5वीं शादी करने जा रहा है तथा वह अपनी 3 बीघे की जमीन अपनी होने वाली पत्नी के नाम कर देगा। अभियुक्त इकबाल का भी मृतक के जमीन पर नज़र थी तथा वह मृतक से कुछ पैसे भी उधार लिए हुए था। इकबाल ने ही मासूक को तमंचा तथा कारतूस मुहैया कराया, जिसे उन दोनों की निशानदेही पर पुलिस ने बरामद कर लिया गया है। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।